कड़कनाथ काले रंग का मुर्गा जो मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले का एक नेटिव बर्ड है और ये बहुत पॉपुलर है इन दिनों पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में। दोस्तों, एक दौर था जब कड़कनाथ है वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। पूरे झाबुआ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों में कड़कनाथ की संख्या है वो 500 से कम हो गई थी। तो ऐसे दौर में एक संस्थान जिसका नाम है कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ, वो आगे आया। उन्होंने कड़कनाथ की जो प्रजाति है उसको बचाया, उसका कंजर्वेशन किया और आज पूरी दुनिया में फिर कड़कनाथ का जिक्र होता है, उसका पालन किया जाता है और हजारों लोग कड़कनाथ फार्मिंग के जरिए अपनी आजीविका हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव है झाबुआ का कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर हम जानेंगे कि कैसे कड़कनाथ जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था, आज एक बार फिर से पूरी दुनिया के नक्शे पर वो छाया हुआ है। ये कहानी कैसे है और अगर कोई फार्मर कड़कनाथ की फार्मिंग करता है, पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करता है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा और कड़कनाथ की फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब आज हम जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में। झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट और हेड हैं डॉक्टर IAS तोमर। वो हमें बता रहे हैं कि कैसे कड़कनाथ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था और आज एक बार फिर से दुनिया के नक्शे कदम पर है और कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करना कितना फायदेमंद है। हाँ सर, सबसे पहले अपने बारे में आप थोड़ा बताएं और उसके बाद कड़कनाथ के बारे में बताएं कि कैसे आपने उसको डेवलप किया। एक्चुअल में मैं डॉक्टर IAS तोमर जी, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में पदस्थ हूँ। झाबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति की मुर्गा कड़कनाथ पाया जाता है। एक्चुअल में जब हम लोगों ने उसके ऊपर सर्वे किया तो पता चला कि गाँव में अभी ये करीब करीब विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर हम लोगों ने ये सोच के कि यदि इस तरह से ये विलुप्त हो गया तो इसको बचाने के लिए प्रयास किए और लोगों से जब सर्वे करने में पता चला तो उन्होंने कहा कि एक तो इसकी बॉडी वेट जल्दी गेन नहीं करता, दूसरा क्या है कि मोर्टेलिटी बहुत होती है। तो हमको जब उनसे हमने पूरा सर्वे करके पता लगाने की कोशिश की तो वो लोग वैक्सीनेशन के बारे में नहीं जानते थे, बैलेंस डाइट के बारे में नहीं जानते थे और इसको कैसे रखना चाहिए उसके बारे में उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था और वो सिर्फ बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में उसको करते थे। हम लोगों ने बाद में उसमें एक शेड बनाया जो कि एक आइडियल शेड होता है, जैसे 100 बर्ड्स को यदि हमको रखना है तो करीब 10 बाई 12 स्क्वायर फीट का, और उसके बाद उसको बैलेंस डाइट दी गई, वैक्सीनेशन किया गया। तो विदिन 3 to 4 मंथ, मतलब 3 से 4 महीने में उसकी ग्रोथ, परफेक्ट ग्रोथ जो कि टेबल पर्पज़ के लिए होती है वो आ गई। और उसके बाद जब हमने उसको, और अंडे के लिए जब हम रोक के रखते हैं तो करीब 5 से 5.5 महीने बाद उसमें एगलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखी और करीब 10 लोगों के हमने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। बाद में जब वो 10 लोगों के यहाँ एक साइकिल पूरी हुई और उसका जो मार्केट रेट ये करीब 10 से 12 साल पुरानी बात है, करीब 2009-10 के आसपास की बात जी। तो उस समय 400-500 रुपये पर बर्ड के हिसाब से उनको आसानी से पैसा मिल गया, क्योंकि इसमें कुछ अलग करेक्टर होते हैं। इसमें फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, काफ़ी कम मात्रा में होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि दूसरे मुर्गे से इसको अलग बनाती हैं। तो हम लोगों ने फिर इसका केमिकल एनालिसिस करवाया हैदराबाद मीट रिसर्च सेंटर पे, और उसके बाद फिर लोगों को बताया कि इसके ये इस गुणों की वजह से ये काफ़ी लोगों में काफ़ी फैल गया। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये भारत के हर राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से लोग लेके गए हैं और बाद में उनको हम लोगों ने समझाया कि भाई आप बार बार आज यहाँ लेने आएंगे, इसके बजाय आप अपनी वहाँ पर हैचरी डेवलप कर लें, जिससे कि आप अपना खुद का उत्पादन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सावधानी हो सकती है, इनको कैसे रखना है, क्या क्या इसका पूरा टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम लोगों ने बुकलेट वगैरह भी निकाली हुई है कि कौन कौन सी वैक्सीन देना है, कब देना है, बॉडी वेट बढ़ाने के लिए क्या करना है, अंडे बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो पूरी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके जो भी व्यक्ति आता है उसको हम देते हैं। और अभी आप मानिए कि पिछले करीब 20-25 दिन में 6000 चूजे एक रायपुर से कंपनी वाले लेके गए और वो इसको डेवलप करके बाहर भेजने के लिए भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड रायपुर से, हैदराबाद से, गोरखपुर से। आप ये मानिए कि झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र ने इसे पूरे इंडिया में करीब जितने भी 29 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो स्टेट्स हैं, उनमें भेजने का काम किया है। तो अब ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया है और चूँकि ये यहीं से इसका ओरिजिन था तो हम लोगों ने क्लेम करके इसका GI टैग भी ले लिया है, जो कि झाबुआ कड़कनाथ के नाम से इसको पहचाना जाता है और उसका GI टैग हमारे पास अवेलेबल है।
सर, एक दौर ऐसा भी आया था कि जब कड़कनाथ विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया, उस वक्त की क्या स्थिति थी? कितने लास्ट में बचे थे ये कड़कनाथ के बच्चे? एक्चुअल में होता यही है कि विलुप्त का मतलब यही है कि कम से कम ये गांव के लोग ये नहीं जानते ना कि यदि हम इसको दूसरे बर्ड से यदि क्रॉस कर देंगे या हो जाएगा तो उसकी प्योरिटी कम खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो करीब करीब मतलब ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई बार जाके ढूंढते तो प्योर भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। और हम लोग पिछले करीब 10-12 साल से लगातार इसमें प्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे जेनेटिक कारण होते हैं उन पर कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको और प्योर बनाते हुए, और अब ये करीब करीब मुझे लगता है कि काफ़ी मात्रा में हैं और लोग इसके बारे में जान भी गए हैं और इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो सर, अगर कोई कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करता है तो क्या संभावनाएं हैं, क्या फ्यूचर दिखता है इसका? एक्चुअल में 2 पार्ट होते हैं किसी भी चीज़ के, जी। एक होता है प्रोडक्शन और दूसरा होता है मार्केटिंग। जी। तो आप यदि अच्छे मार्केट करने की आप में क्षमता है और लोगों में इस तरह की अपनी बातों को पहुंचाने, प्रोपोगंडा करने की पूरी ताकत है, तो आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। अभी तो कई सारे लोग इसको ऑनलाइन ऐप वगैरह बना के और अपनी काफ़ी जगह, हैदराबाद में 2-3 लोग मैं जिनको जानता हूँ, जयपुर में कुछ लोग हैं जो इसको काफ़ी बड़े स्तर पर इसको कर रहे हैं। और वही है कि समाज में यदि आप पूरे सिस्टम में अपने आप को स्थापित कर पाए तो अच्छी डिमांड है। और नहीं तो कई बार ये होता है कि हम लोग झाबुआ में कई ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने प्रोडक्शन कर लिया, बाद में उनका मार्केट नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने उनको हेल्प करके और एक कोशिश कर रहे हैं कि झाबुआ में भी एक मार्केट डेवलप किया जाए। इसके लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश शासन भी इसमें हमको सहयोग कर रहा है। और उसमें अभी हमने 2-3 आउटलेट्स झाबुआ में, इंदौर में, भोपाल में स्टार्ट किए हैं जहाँ पर ये आसानी से सेल हो रहा है और ऑनलाइन भी इसकी काफ़ी डिमांड आ रही है। तो सर, क्या वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड का फ्यूचर देखते हैं आपकी, इसको एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्चुअल में ये पूरे वर्ल्ड में 3 कंट्री में इसके इस जैसे पाए गए थे बर्ड्स हैं। एक तो इंडिया में था, कुछ चाइना में है और इंडोनेशिया में। जी। तो इंडिया की जो केमिकल एनालिसिस में देखा गया कि उसमें ज़्यादा अच्छे मतलब इसमें कैरेक्टर्स हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी अब्रॉड में जितनी भी खासकर ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इनकी अच्छी काफ़ी खासी डिमांड कई बार आती है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो बताते हैं कि हमारी जो डिमांड आ रही है वो खासकर अरेबियन कंट्री से बहुत आ रही है। और लोग वहाँ पर इवन यदि कोई इसको कैनिंग करके भी वो आगे बढ़ा सकता है, डिब्बा बंदी करके, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा स्कोप है। पर उस व्यक्ति को शुरू में कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है उसको मैनेज होने में। दूसरा, लोगों के साथ रेपो बनाने में कितने लोग प्रोड्यूसर्स हैं, कहाँ से बर्ड्स हमको मिलेंगे, फिर कैसे उसको ड्रेस करना है, कैसे भेजना है, परंतु अच्छा फ्यूचर है, ये मैं मानता हूँ। जी। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी कुछ जी, और कभी कहना भी चाहें, आप किसानों को कहना चाहें अपनी तरफ हाँ, से? निश्चित ही, मतलब यदि कोई व्यक्ति जो इस तरह के व्यवसाय को में इंटरेस्टेड है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ, यहाँ पर हम लोग उपलब्ध हैं। हमारा ऐप भी बना हुआ है, उससे वो पूरी जानकारी ले सकते हैं, हमारे यहाँ से बर्ड्स ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ साइंटिस्ट हैं जो कि उसकी पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं। और यदि ओपन है, कई लोग यहाँ आते हैं और पूरे इंडिया से हमारे पास जो ऑफर आते हैं, हम उनको बुला लेते हैं कि आप आ जाइए, और यहाँ आके कृषि विज्ञान केंद्र में रहने की भी जगह है। हम उनको प्रैक्टिकली यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो जो भी आना चाहता है आएगा और हमको मिलेगा, तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास है, तो आप कृपया उसमें फ्लश कर देंगे, जिससे कि भविष्य में जो भी कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहता है, तो हमारा काम ही यही है कि लोगों को अवेयर करना और आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करना। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि किस तरह से कड़कनाथ है वो विलुप्त होने के बाद एक बार फिर से अब पूरे भारत में इसकी फार्मिंग होने लगी है, पोल्ट्रीज बनी है जिसमें कड़कनाथ को पाला जाता है। तो बात करते हैं कि कड़कनाथ क्यों खास है, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये बता रहे हैं हमें कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के साइंटिस्ट है डॉक्टर R.K. त्रिपाठी। डॉक्टर R.K. त्रिपाठी, केवी के झाबुआ। कड़कनाथ की बात की जाए तो कड़कनाथ पॉपुलर इसलिए होता जा रहा है कि इसकी मेन क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ फैट % कम है और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत कम है, जिसके कारण इसको हार्ट पेशेंट या कोई भी सामान्य व्यक्ति खा सकता है। जिसको नॉर्मल डाइट की बात की जाए कि पाचन शक्ति जिसकी उतनी अच्छी नहीं है, वो भी इसको आसानी से पचा सकता है, जिसके चलते इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। एक सर, कड़कनाथ इन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ है, इसके लुक्स में क्या कोई खास चीज़ है? इसकी लुक्स की बात की जाए तो ये पूरी तरह ब्लैक कलर का होता है। इसकी कलगी, पंख, स्किन, नाखून सब ऊपर से नीचे तक काले होते हैं। यहाँ तक कि ब्लड और मांस की बात की जाए तो ये भी ब्लैकिश रेड कलर का होता है।
ब्राउन और ब्लैक पन लिया हुआ इसका कलर जो मेन मांस का और ब्लड का होता है। और फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो फिजिकली ये 3 कलर में देखने को मिलते हैं। गोल्डन ब्लैक, जिसमें बाल इसके किनारों में सुनहरे कलर के होते हैं। एक पेंसिल ब्लैक, जिसमें सिल्वर कलर का बाल का किनारा होता है। और एक जेट ब्लैक जो पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। तो ये 3 इसकी थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली जो डिफरेंस रहता है। बाकी इसके मीट्स की बात की जाए तो सब रेडिश ब्लैक ही में देखने को मिलेगा। तो ये जो झाबुआ का कड़कनाथ है जी इसको जीआई टैग मिला है आपके यहाँ का, जी। तो इसको किस तरह से आप एक्चुअल में जीआई टैग की बात की जाए तो ये झाबुआ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास की ही वाइल्ड स्पीसीज है, जिसको यहाँ आदिवासी किसान बहुत वर्षों से पालते आ रहे थे। लेकिन इसमें इसकी मुर्गी के जंगली जाति होने के चलते लक्षण ये है कि ये अपने अंडों पर ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करती, जिसके कारण उससे बच्चे निकल पाएँ। तो ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसको केवीके झाबुआ ने देखा, समझा और इसकी क्वालिटी को देखते हुए हैचिंग यूनिट डाली और इसको मल्टीप्लाई करके लार्ज स्केल में किसानों को और सबको अवेलेबल कराया। और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में होने लगी। मेन इसके गुण के कारण इसको सब लोग पसंद करते। तो दोस्तों ये बात थी कड़कनाथ की। कड़कनाथ अगर आप फार्मिंग करते हैं, इसकी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। और कड़कनाथ की डिमांड पूरी दुनिया में है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है, इसकी जो खासियत है, वो इसे बहुत स्पेशल बनाती है और इसकी डिमांड को ये इंक्रीज़ करती है। अगर आप कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अरब कंट्रीज़ में डिमांड है ये बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये बात हुई कड़कनाथ की। कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत अच्छा है, मुनाफे का सौदा है और ये आपके लिए आय का एक एक्स्ट्रा सोर्स बन सकता है। और अगर आप इसको फुल टाइम बिजनेस के तौर पर करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया हो सकता है। दोस्तों फ्रीडम यात्रा के मध्य प्रदेश पड़ाव है जिला झाबुआ का ये कृषि विज्ञान केंद्र है, जहां से हमने आपको बताया कि किस तरह से कड़कनाथ की शुरुआत हुई। अब जीआई टैगिंग है वो इनको मिला है, इस सेंटर को, कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ को। और अब ये झाबुआ की प्रॉपर्टी है और झाबुआ का नेटिव बर्ड ये माना गया है। पहले इसको छत्तीसगढ़ के पक्षी के तौर पर भी जाना जाता था, लेकिन अब इसको पूरी तरह से झाबुआ का मान लिया गया है। तो दोस्तों फ्रीडम यात्रा के दौरान मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही कहानियां। और कड़कनाथ फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं, कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्म अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए फ्रीडम ऐप, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर इसका एक पूरा कोर्स है। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि कैसे आप कड़कनाथ को पालना शुरू करें, कैसे आपको पक्षियों की देखभाल करनी है और किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स को, जो आपके बर्ड्स हैं, उनको मार्केट में लेकर जाना है, कैसे आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे इस कोर्स में जो फ्रीडम ऐप पर उपलब्ध है पोल्ट्री फार्मिंग का। और उसमें कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग का एक स्पेशल कोर्स है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। उसमें आप देखकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए हीरो के साथ और किसी नए बिजनेस आइडिया और खेती की नई टेक्निक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।